राजकुमार साहब पर रफ़ी साहब की आवाज़ हमेशा आती रही है, मगर इस गाने में पेच फंस गया था साहब। राजकुमार साहब को इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ ही नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पर राजकुमार साहब ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ? जी हाँ, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका के रख दिया था। क्या यह किस्सा था? कौन सा यह गीत था? बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर आप YouTube पर मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे तो मेरे पेज को फॉलो और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली। बॉलीवुड संगीत के सफर से 1959 में एक फिल्म आई थी, उसी फिल्म से जुड़ा ये किस्सा है। जी हाँ, इसकी स्टार कास्ट में थे राजकुमार और दूसरी तरफ थे शम्मी कपूर। जी हाँ, इसके संगीतकार थे शंकर जैक्सन। तो शंकर जैक्सन ने एक गीत रिकॉर्ड किया था, डुएट ये सॉन्ग था। जी हाँ, ऐसा डुएट था, मतलब मेल डुएट ये था। दो पुरुष गायकों को इस गीत को गाना था। तो शंकर जैक्सन ने दो पुरुष गायकों की आवाज़ में ये गीत रिकॉर्ड करा लिया। एक पुरुष गायक थे मुकेश जी, दूसरे रफ़ी साहब। और ये पिक्चराइज होना था, जाहिर सी बात है, शम्मी कपूर साहब और राजकुमार साहब पर। मगर डिसाइड ये हुआ, जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो अच्छी तरह से जानते थे कि शम्मी कपूर साहब पर रफ़ी साहब की आवाज़ अच्छी लगेगी और जो मुकेश जी की आवाज़ है वो राजकुमार साहब पर पिक्चराइज कर देते हैं। मगर जब राजकुमार साहब को ये पता चला, यार मुकेश जी की आवाज़ मुझ पे आ रही है, रफ़ी साहब की आवाज़ शम्मी कपूर साहब पर जा रही है, इससे पहले राजकुमार साहब पर रफ़ी साहब की आवाज़ आ चुकी थी और वो गीत हिट भी हो चुके थे। तो राजकुमार को लगता था अगर उन पर रफ़ी साहब की आवाज़ आएगी तो उनका कैरेक्टर और निखर के आएगा। राजकुमार साहब को ये गंवारा नहीं था कि उनके लिए मुकेश गाएं। तो राजकुमार साहब ने इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे नरेश सहगल, उनसे बात की, आप एक काम कीजिए, इसको बदल दीजिए, जो मुझ पर मुकेश जी की आवाज़ आ रही है उसको शम्मी कपूर पर रहने दीजिए और रफ़ी साहब की आवाज़ जो शम्मी कपूर पर आ रही है वो मुझ पर लाइए। मगर डायरेक्टर माने नहीं। डायरेक्टर का कहना था नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शम्मी कपूर साहब का जो कैरेक्टर उस पर रफ़ी साहब की आवाज़ ही अच्छी लगेगी और आपका जो कैरेक्टर उस पर मुकेश जी की आवाज़ ही अच्छी लगेगी। ये सब बातें हुई। तो राजकुमार साहब ने सोचा यार ये काम बन नहीं रहा है डायरेक्टर से। तो राजकुमार साहब सीधा पहुंचे फिल्म के प्रोड्यूसर FC मेरा को। तो राजकुमार ने कहा FC मेरा को, आप एक काम करो, सिंगर बदल दीजिए, बस मुझ पे जो मुकेश की आवाज़ आ रही है उसको रहने दीजिए, रफ़ी साहब वाला जो पार्ट है वो मुझ पर पिक्चराइज कीजिए। मगर FC मेरा को भी पता था ये सब खेल क्या चल रहा है। FC मेरा भी नहीं रिस्क लेना चाहते थे कि शम्मी कपूर से रफ़ी साहब की आवाज़ हटे और वो राजकुमार पे आए थी, क्योंकि वो भी जानते थे कि शम्मी कपूर साहब पर रफ़ी साहब की आवाज़ ही अच्छी लगती है। खैर साहब, जब इतनी जद्दोजहद कर ली राजकुमार ने, उनको समझ में आ गया यार ये सब होना नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर राजकुमार साहब ने सोचा यार उनकी शुरुआत है, क्योंकि 50s में वो राजकुमार साहब भी स्ट्रगल कर रहे थे, हिट्स फिल्म देने के लिए वो भी जद्दोजहद कर रहे थे और एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको लगा यार अगर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया, ज़्यादा दबाव बनाया तो कहीं उनके कैरियर पर फ़र्क ना पड़े। तो राजकुमार साहब ने सोच लिया जैसा हो रहा वो होने दो। तो इस तरीके से फिर मुकेश जी की आवाज़ राजकुमार साहब पर रही और रफ़ी साहब की आवाज़ शम्मी कपूर साहब पर रही। जी हाँ, ये गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म उजाला का और गीत था यारो सूरत हमारी पे मत जाओ। रफ़ी साहब वाला पार्ट शम्मी कपूर साहब पे आया, यारो सूरत हमारी मत जाओ, और मुकेश जी वाला पार्ट राजकुमार साहब पर आया, सूरत हमारी जाओ। मगर इसके बाद जो हुआ वो गजब था दोस्तों। इतनी कोशिश के बाद भी, जैसा मैंने कहा, हुआ क्या था, इंडस्ट्री को चौंका के रख दिया था। राजकुमार साहब अड़ियल रुख था उनका, जिद जो ठान लेते थे उसको पूरी किया करते थे और जो उनकी जिद पूरी नहीं हुआ करती थी तो वो दिल में बिठा लिया करते थे इस बात को। इसके बाद उन्होंने शम्मी कपूर साहब से, कहते हैं, सालों तक कोई बातचीत नहीं की, इतनी सी बात के लिए, और जबकि इसमें शम्मी कपूर की कोई गलती नहीं थी। ये इंडस्ट्री है साहब, सालों बीत गए, फिर राजकुमार साहब को शम्मी कपूर साहब से बात करनी ही पड़ी। तो ऐसे भी किस्से हुए दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर।